हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। ये इससे पहले मैंने टेंस के 3 वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 है, हैज और हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करना है, मतलब एक वचन, जैसे कि ही, सी, इट या फिर नेम। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैव। हैव का प्रयोग आई और प्लूरल नंबर के साथ करना है। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, जैसे दे, यू, वी। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि पहचान में रहा, रही, रहे दिया होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और यदि पहचान में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, दिया गया होता है तो ऐसे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस टेंस की पहचान में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आ रहे हैं। अतः इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि वह खाना खा चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द को उठाते जाएंगे और वाक्य की अंग्रेजी बनाते जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो यह सेंटेंस दिया हुआ है, वह खाना खा चुका है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी बनाएंगे, तो वह की अंग्रेजी बनेगी ही। फिर हम वाक्य को पीछे से बनाते हुए चलेंगे, तो सबसे अंतिम शब्द है है मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो है की अंग्रेजी बनेगी हैज। ही ए सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है। अब उसके आगे आ रहा है चुका। तो चुका से हमें ये पता चल रहा है कि इस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होने वाला है। चुका के आगे दिया हुआ है खा। खा का मतलब होता है खाना, तो इट मीन्स होता है खाना, तो हम इट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो इट से हो जाएगा इटन। उसके आगे आ रहा है खाना। खाना क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी फूड। ही हैज इटन फूड, वह खाना खा चुका है। यदि यही सेंटेंस नहीं तो यह वाक्य कैसा होता, वह खाना नहीं खा चुका है। वाक्य की अंग्रेजी ऐसी की ऐसी ही बनती, केवल नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हैज, तो हैज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी ही हैज नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो कैसा होता, क्या वह खाना खा चुका है। तो क्या से हमें ये पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती है। तो सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे, तो हैज ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका है। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद में हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, मैं पानी पी चुका हूँ। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी बनेगी आई। इसके बाद में हूँ, अंतिम शब्द क्या है, हूँ, तो हूँ की अंग्रेजी बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैव। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है, आई हैव। इसके बाद में आ रहा चुका, तो चुका से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में आ रहा पी। पी का मतलब होता है पीना, और ड्रिंक कहना होता है पीना, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म यूज होगी ड्रंक। और पीना के आगे आ रहा है ऑब्जेक्ट पानी, तो पानी की अंग्रेजी बनेगी यहाँ पर वाटर। तो यह सेंटेंस हमारा तैयार हो गया,
आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैव, तो हैव के बाद नॉट यूज होगा। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, तो आई से पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव आई ड्रंक वाटर, क्या मैं पानी पी चुका हूँ। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हमने मैच जीत लिया है। इसमें सब्जेक्ट दिया है हम, तो वी मीन्स होता है हम, और हेल्पिंग वर्ब है तो है की अंग्रेजी बनेगी हैव। वी हैव। लिया से हमें यह पता चल रहा है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होने वाला है, और इसमें वर्ब दी हुई है जीतना, तो विन मीन्स होता जीतना, तो विन की थर्ड फॉर्म यूज होगी वन। और ऑब्जेक्ट इसमें दिया है मैच, तो वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनता वी हैव नॉट वन द मैच, हमने मैच नहीं जीत लिया है, या हम मैच नहीं जीत चुके हैं। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है वी, तो वी से पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव वी वन द मैच, क्या हमने मैच जीत लिया है। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं। वे सो चुके हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है दे, दे मीन्स होता है वे, और हेल्पिंग वर्ब है तो दे के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा, दे हैव। और चुके से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होने वाला है, और इसमें वर्ब क्या दी हुई है सोना, तो स्लीप मीन्स सोना, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म यूज होगी स्लेप्ट। तो हमारा वाक्य तैयार हो गया, दे हैव स्लेप्ट, वे सो चुके हैं। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हैव आ रही है, हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग करते, दे हैव नॉट स्लेप्ट, वे नहीं सो चुके हैं। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता, हैव दे स्लेप्ट, क्या वे सो चुके हैं। और यदि यही सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता, इंट्रोनेगेटिव का मतलब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता, तो यह सेंटेंस तैयार हो जाता, हैव दे नॉट स्लेप्ट, क्या वे नहीं सो चुके हैं। आई होप ये चारों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। रानी नाच चुकी है। इसमें सब्जेक्ट रानी दी हुई है, तो सबसे पहले हम रानी की अंग्रेजी बनाएंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, रानी के लिए हैज का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर दिया हुआ है, रानी हैज। और चूंकि से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होने वाला है। वर्ब इसमें दी हुई है डांस, डांस मीन्स होता है नाचना, तो डांस की थर्ड फॉर्म यूज होगी डांस्ड, रानी हैज डांस्ड, रानी नाच चुकी है। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद नॉट का प्रयोग करते, तो हमारा सेंटेंस तैयार होता, रानी हैज नॉट डांस्ड। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते, तो ये सेंटेंस बनता, हैज रानी डांस्ड। और यदि यही सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता, तो यह सेंटेंस बनता, हैज रानी नॉट डांस्ड, क्या रानी नहीं नाच चुकी है। आई होप ये चारों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि किसी प्रकार का कोई कमेंट्स करना है तो कमेंट्स कीजिए। आज आपके लिए होमवर्क है, हमने गाना गा लिया है, और कमेंट्स बॉक्स में आप इसकी अंग्रेजी बनाकर ज़रूर देंगे।